नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमाखनी, वनक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की जो एक्सरसाइज 6.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 13th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 13th क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. देखो इस सवाल को फिगर के हिसाब से समझेंगे तो आपको ये इजीली आसानी से फटाफट से समझ में आ जाएगा। एक ट्राइंगल की बात हो रही है और उस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ABC। ठीक है, ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर हमें क्या कहा गया है कि D नामक एक पॉइंट है जो कि BC वाली साइड के ऊपर है, यानी BC की साइड पे एक पॉइंट है D। मैंने मान लिया कि ये पॉइंट D ये है, तो ये यहाँ पे कनेक्ट होगा। ठीक है, A और D आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब हमें क्या कहा गया कि एंगल ADC जो है, ADC का मतलब क्या है? एंगल D। ये वाला जो भैया एंगल है ना, ये इक्वल है एंगल A के, मतलब इस पूरे के पूरे एंगल के, एंगल A के एंगल D जो है वो इक्वल है। अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि ये CA स्क्वायर इक्वल हो CB इंटू CD के। CB यहाँ पे है आपका और CD भी यहाँ पे है, यानी ये दो इस साइड के, और ये डबल में आ जाए आपका, दो बार आ जाए। तो इसे देखो, सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग से ले लेंगे। ये जो हमारा ट्राइंगल था ABC, यहाँ पे हमारा पॉइंट था D जो कि यहाँ से कनेक्ट हो रहा था, ये एंगल आपस में इक्वल हैं। तो देखो सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें दी गई है मैं उन्हें यहाँ पे आपको लिख दे रही हूँ कि हमारा ट्राइंगल है ADC, इन ट्राइंगल ADC ये जो बन रहा है। दूसरा जो ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल BAC यहाँ पे बन रहा है, सो ट्राइंगल BAC। देखो हमने ये क्यों लिया है, ट्राइंगल ADC और BAC क्यों लिए, ये समझने वाली बात है। हमें ज़रूरत है खाली तीन साइड्स की, CA, CB और CD। CA, CB और CD, बस हमें इतनी लाइनों की ही ज़रूरत है और इन्हीं लाइनों से हम आगे का सब निकाल लेंगे। अब ये लाइन किन किन ट्राइंगल में आ रही हैं? जब हम ट्राइंगल ADC बनाएंगे तो इसमें CA आ रही है और CD भी आ रही है। ठीक है, फिर हमें दूसरे ट्राइंगल की ज़रूरत है BAC की। क्यों? क्योंकि हमें CB भी चाहिए और CA दो बार चाहिए, स्क्वायर में है, तो इसीलिए CA आ गया BAC में और CB भी आ गया BAC के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये दो ट्राइंगल्स क्यों उठाए हमने यहाँ पे। अब जब हमने ये दो ट्राइंगल ले लिए हैं तो इनमें एक चीज़ आप देखिए, ये हो जाएगा पॉइंट D जो यहाँ पे कनेक्ट हुआ और ये इनका सेम रेशो के अंदर। अब आप यहाँ पे देखो कि जो आपका एंगल ADC है इस ट्राइंगल के अंदर वो इक्वल है एंगल BAC के। ये चीज़ आपको ऑलरेडी गिवन है, दी गई है, राइट। अब इनमें एक और चीज़ सेम है। क्या चीज़ सेम है? कि यहाँ पे भी आपका एंगल C आ रहा है और यहाँ पे भी आपका एंगल C आ रहा है, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। मैं इन दोनों ट्राइंगल को आपके लिए अलग से ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपका बन गया एक ट्राइंगल ADC, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल आपका क्या है? BAC। लेट मी ड्रॉ इट। ये यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्राइंगल BAC। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं कि भैया D जो है, ये वाला D, ये इस A के इक्वल है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। ये तो दी गई थी, गिवन थी, वो हमने टेप यहाँ पे कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे भी एंगल C आ रहा है और यहाँ पे भी एंगल C आ रहा है, दोनों ट्राइंगल में एंगल C है, मतलब एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल C, दोनों में कॉमन है इसीलिए हम ये लिख देंगे। सॉरी। अब जब आपके पास दो एंगल आ गए और वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल आ गए तो इससे क्या चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपका जो ट्राइंगल ADC है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BAC के बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, एंगल क्राइटेरिया के कारण
अब ये सिमिलर हो गए। अब हम आएंगे अपने इस बंदे के ऊपर, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ये हम कैसे निकाल के लाएंगे? अब देखो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। इतनी चीज़ यहाँ तक हमें क्लियर हो गई। क्लियर हो गई हो तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो अब देखो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में होंगी। हमने ये पढ़ा है, अब तक तो याद भी हो गया, दिमाग में भी सेट हो गया कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशियो के अंदर होंगी। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आप यहाँ पे उठा लो। तो 10 सबसे पहले लिखेंगे, 10 देयर करस्पॉन्डिंग sides are in same ratio, you can say are proportional as well। दोनों चीज़ लिख सकते हो, proportional लिख लो, same ratio लिख लो, are proportional। अब चूंकि proportional है तो अब चलो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड लिख देते हैं। सी ए है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे क्या हो जाएगी, therefore सी ए। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास आ जाएगी सी डी, ये वाली। देखो यहाँ पे हमारा जो सी ए है ये था ए सी ए है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी ये। अब सोचोगे ये कैसे लाए, दो एंगल यहाँ पे इस पे बन रहे हैं, दो एंगल वहाँ पे उसके बन रहे हैं, इसीलिए जिस लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं उस साइड भी जिस लाइन पे दो एंगल्स हमने बनाए हैं वो आपस में हो जाएंगी। तो ये हो गया इक्वल टू में आपका आ जाएगा सी बी करस्पॉन्डिंग साइड और उसकी नीचे आ जाएगी सी ए। यहाँ पे ये जो सी बी है इस पे एक एंगल बन रहा है सी ए, तो ये आ गई आपकी करस्पॉन्डिंग साइड। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ से उड़ा दे रही हूँ, हटा दिया है मैंने, क्योंकि अब हमारा ये आ गया है। करस्पॉन्डिंग साइड्स हमने लिख दी हैं। अब आप यहाँ पे देखो दो सी ए आ गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये सी ए उधर चला जाएगा, सी डी इधर आ जाएगा। दो सी ए हो गए मतलब सी ए स्क्वायर, सी ए इंटू सी ए, दो सी ए मतलब सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी भैया उधर चले गए। तो ये आपका यहाँ पे क्या बन गया कि सी डी को हमने उधर भेज दिया, तो ये आ गया सी बी पॉइंट सी डी। पॉइंट का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब ज़रा आप क्वेश्चन पे नज़र मारो, आपको क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था कि सी ए स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाए सी बी इंटू सी डी के, सी ए स्क्वायर। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। प्रूव हो गया तो इस बात पे एक शेयर तो बनता है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप देखो फटाफट से रिवाइज करते हैं हमने क्या किया। एक ट्राइंगल बोला गया था ए बी सी है जिसपे बी सी के ऊपर एक पॉइंट है डी, ठीक है, समझ में आया। फिर कहा था एंगल ए और एंगल डी आपस में इक्वल है, ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब हमें प्रूव ये करना था कि सी ए स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा सी बी इंटू सी डी के। तो उसे पहचानने के लिए हमने पहचाना कि किन दो ट्राइंगल्स की हमें ज़रूरत है। तो हमें समझ में आया कि ए डी सी और बी सी ट्राइंगल की हमें ज़रूरत है, क्योंकि जब इन दो ट्राइंगल को लेंगे ना तभी हमारे पास ये सी ए वाली लाइन आएगी। नहीं तो हम चाहते तो ए डी बी ट्राइंगल को भी ले सकते थे, लेकिन अगर ए डी बी ट्राइंगल लेते और फिर बी ए सी ट्राइंगल लेते तो एक ही सी ए आता। हमें दो सी ए चाहिए थे, चार्टेड अकाउंटेंट नहीं, यहाँ पे जो सी ए दिया गया है उसकी बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमने ये ट्राइंगल्स चूज किए। फिर उन ट्राइंगल में देखा कि एक चीज़ तो गिवन है कि एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, वो लिख दिया। फिर ये पता चला कि एंगल सी भी आपस में कॉमन है दोनों में, तो वो लिख दिया। इसके ज़रिए ये पता चला कि ये तो सिमिलर है। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाएंगी। तो जब उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हमने लिखी तो ये निकल के आ गया कि सी ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा सी बी इंटू सी डी के, हैंस ये यहाँ पे प्रूव हो गया। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वी विल मीट इन दैट नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।